तो आज ग्लोबल संकेत हमारे हक में है। एसजीएक्स निफ्टी हमको फेवर कर रहा है, 30 अंकों की बढ़त है। अभी तक नंबर्स कुछ खराब आए नहीं। आईटी से सबसे ज़्यादा चिंता थी, आईटी ने ही सबसे बेहतर नंबर्स दिए, इस लिहाज से कि देखिए जरा हम टूट नहीं रहे, हमने आप लोगों को संभाल रहे हैं। एचसीएल टेक के जो नंबर देख के भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। कुछ एक शेयर्स हमको एनालिस्ट दे चुके हैं, लेकिन अब बात ब्रोकरेज हाउसेस की है। ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं ये समझ लेते हैं संदीप से। बताएं संदीप। शुक्रिया डिम्पी। सबसे पहले जी एंटरटेनमेंट, इसके कल नंबर्स आए थे, नंबर्स बेहद स्ट्रॉन्ग थे और ब्रोकर्स का भी व्यू पॉजिटिव साइड पे ही है। नमूरा ने अपनी जो निवेश की राय है उसे बरकरार रखा है। जो टारगेट प्राइस दिया है वो 627 रुपये प्रति शेयर का दिया है। मौजूदा भाव से करीब 22% के आसपास का अपसाइड इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। सीएलएसए ने भी अपना बाय कॉल मेंटेन किया और जो टारगेट प्राइस है उसे इंक्रीज किया है। पहले 580 का टारगेट प्राइस था, अब इसे बढ़ाकर 625 रुपये किया है। उनका ये कहना है कि जो घरेलू विज्ञापन कारोबार है उसमें एक तो सुधार देखने को मिलेगा और आय में 25% ग्रोथ जारी रहने का अनुमान है। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिस वजह से वो 625 रुपये के टारगेट प्राइस दे रहे हैं। तीसरा ब्रोकर है मॉर्गन स्टैनली की ओर से, उन्होंने जी एंटरटेनमेंट पे ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है और 610 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। तो नंबर्स तो स्ट्रॉन्ग थे। उसके बाद 3 ब्रोकर्स के पॉजिटिव साइड पे रिपोर्ट हैं और कन्विक्शन है कि 600 रुपये के ऊपर के जो टारगेट प्राइस है वो इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा हिंडाल्को के ऊपर एक रिपोर्ट आई है जेपी मॉर्गन की, उन्होंने जो ओवरवेट रेटिंग है वो बरकरार रखी है। दरअसल नोवेलिस इनकी जो सब्सिडरी है उसके नंबर्स आए हैं, Q4 के नंबर्स उनका मानना है कि अनुमान से बेटर हैं, जिस वजह से उन्होंने ओवरवेट रेटिंग तो बरकरार रखी और 240 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। इसके साथ साथ जेपी मॉर्गन की ओर से ही यूनाइटेड स्पिरिट्स के ऊपर एक कॉल आई है जिसमें उन्होंने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है और जो टारगेट प्राइस दिया है वो 2460 रुपये का दिया है। उनका ये कहना है कि जो नेशनल हाईवे पे बैन है और जीएसटी लागू जो होना है इस साल, उस वजह से हो सकता है कि FY18 के जो नतीजे उसके ऊपर दबाव देखने को मिले, लेकिन मध्य अवधि में आय और मार्जिन दोनों में सुधार की उम्मीद है, जिस वजह से ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है और 2460 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। आखिर में हीरो मोटोकॉर्प, जिसके कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए, नंबर अनुमान से खराब थे और ऐसा ही व्यू ब्रोकर्स के कॉल में भी नजर आ रहा है। मॉर्गन स्टैनली ने अपना जो अंडरवेट स्टैंस है उसे बरकरार रखा है, 2795 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। उनका कहना है कि Q4 में कंपनी ने 193 करोड़ रुपए के आसपास के डिस्काउंट दिए हैं। BS3 इन्वेंट्री खाली करने के लिए डिस्काउंट दिए गए थे और उसके साथ साथ जो दोहरी मार पड़ी वो कच्चे माल पर लागत बढ़ने की वजह से बढ़ी, जिस वजह से जो मार्जिन आए वो भी अनुमान से खराब रहे। तो इस वजह से अंडरवेट रेटिंग बरकरार और 2795 का टारगेट। और आखिर में गोल्डमैन सैक्स ने अपनी सेल रेटिंग बरकरार रखी है और जो टारगेट प्राइस दिया है 2806 रुपये का दिया है। यानी कि दोनों ब्रोकर्स की ओर से ऐसा मानना है कि 28 रुपये के आसपास तक की जो डाउनसाइड है उस काउंटर में नजर आती है। ठीक है, शुक्रिया संदीप आपका। तो संदीप ने ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स बताई हैं। क्विकली सुनील, हिंडाल्को पर आपके कमेंट्स चाहिए। हो सकता है ये स्टॉक आज के सेशन में भी पॉजिटिव रहे क्योंकि जो नोवेलिस की क्वार्टर 4 परफॉर्मेंस है वो रिकॉर्ड लेवल्स पर रही है और अगर पूरे साल की हम आय भी देखें तो वहां भी 78% की ग्रोथ आई है। ये क्या व्यू है आपका 187 के लेवल्स पर? हाउसेस तो 240-250 के टारगेट्स की बात कर रहे हैं। हमारा भी व्यू हिंडाल्को पे पॉजिटिव है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो इस क्वार्टर में एल्यूमिनियम के प्राइसेस कंसिस्टेंटली ऊपर रहे हैं और उसका बेनिफिट क्वार्टर के रिजल्ट में आना चाहिए। नोवेलिस के रिजल्ट रेवेन्यू करीबन 4% ऊपर रही और एबिटा करीबन 15% ऊपर रहा, जो दोनों ही एक्सपेक्टेड के लाइन में या मार्जिनली बेटर थे। तो मुझे लगता है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आज प्राइसेस में रह सकता है और प्राइस हिंडाल्को के अभी रिसेंट पास्ट में थोड़े करेक्ट भी हुए हैं। मुझे लगता है करंट लेवल पे ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। ठीक है, इस बीच आशीष एक शेयर आप देखिए जो लिस्ट मेरे पास है ना, उसमें सेंचुरी टेक्सटाइल की खबर बहुत इंटरेस्टिंग है। कंपनी पेपर कारोबार की बेचने की योजना बना रही है। ये पहले से ही था, मार्केट में खबर भी थी कि हाँ ये डिवीज़न को अलग करेगी। JK पेपर से इनकी बातचीत चल रही है और सेंचुरी टेक्सटाइल पेपर की जो कुल वैल्यू है वो 5000 करोड़ बताई जा रही है। शायद हो सकता है डील भी इसी के आसपास हो। सेंचुरी टेक्सटाइल और JK पेपर दोनों पे राय चाहिए आपकी। डिम्पी, मुझे लगता है सेंचुरी टेक्सटाइल तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बनता हुआ नज़र आ रहा है और जिस तरह का ये पैटर्न है मुझे लगता है कि एक बड़ी बढ़त इसके अंदर देखने को मिल सकती है। कम से कम 1350-1400 के स्तर इसके अंदर में आने वाले समय में हमको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप देखिए ये स्टॉक ने ऑल टाइम हाई बनाया था 2008 में, जो कि करीब करीब 1300 के आसपास था, 1280 के आसपास था और उसके बाद से करीब करीब 8-9 साल के कंसोलिडेशन के बाद अब ये वापस से अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई की टेरिटरी में जाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली इसके अंदर में बाइंग इंटरेस्ट बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है और ये स्टॉक इस बार अपने ऑल टाइम हाइस को क्रॉस करेगा और उसके बाद कम से कम 10% की बढ़त वहां से हमें देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल ये बाय की सलाह इसके अंदर रहेगी। अगर से कोई डिप आती भी है और इसके अंदर में 1120-1130 के स्तर देखने मिलते हैं तो वहां पर भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूं रहेगी, तो एवरेज करना चाहिए। डाउन साइड में 1080 का एक स्टॉप लॉस रख के मुझे लगता है 1350-1400 के स्तर इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं।
जी, तो आशीष पॉजिटिव है सेंचुरी टेक्सटाइल पर 1300 तक के टारगेट्स की बात कर रहे हैं और जिस 5000 करोड़ में ये डील होने की जो संभावना है इसमें मेजर पोर्शन जो है वो डेट को कम करने के लिए कंपनी इस्तेमाल कर सकती है। 4700 करोड़ का डेट है और अगर ये सारा कम कर दिया तो डेट फ्री हो जाएगी सेंचुरी टेक्सटाइल। ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। लेकिन फटाफट से आपको उन स्टॉक्स के बारे में एक बार फिर से बता देते हैं जिनके बारे में हमने शेयर बाजार लाइव के दौरान बातचीत की है। हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स आपने देखे, मार्जिन एक्सपेक्टेशन से बेटर है, हालांकि जो मुनाफा है और आय है वो घटी है। कल ये स्टॉक 101% बढ़कर बंद हुआ था। एचसीएल टेक के नंबर्स अभी थोड़ी देर पहले ही आए। टेक्निकल और साथ ही साथ फंडामेंटल दोनों ही एक्सपर्ट्स पॉजिटिव हैं स्टॉक पर क्योंकि नंबर्स बेहतर रहे हैं ज्यादातर पैरामीटर्स पर। जो गाइडेंस है कंपनी ने वो भी मेंटेन रखी है। इसके अलावा सीमेंस, यहाँ पर ऑर्डर इनफ्लो अच्छा रहा है। ऑर्डर इनफ्लो में 90% से ज्यादा की इंप्रूवमेंट दिखी और यहाँ भी थम्स अप मिला है सुनील की ओर से सीमेंस को। इसके अलावा कुछ एक और शेयर उसमें आप देख सकते हैं एड्रा टेक को। इसका मुनाफा और आय दोनों बढ़ा है तो आज शेयर थोड़ा चल सकता है। करीब 1.5% के तो कल भी उछाल था तो आज मजबूती फिर से दिखती है इसमें। इसके अलावा जिस शेयर के अंदर आपको आज थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना हो के इंडस्ट्रीज़ है, अच्छे नंबर है, 56% इसका मुनाफा बढ़ा है तो आज अच्छा प्ले इसमें मिलेगा। तार बनाने वाली कंपनी है और लेकिन एक जो कंपनी है जो मेडिकेयर बिजनेस से जुड़ी हुई है थेमिस मेडिकेयर, इसके नंबर्स खराब रहे, 46% का घटा इनका मुनाफा तो इसी वजह से ये शायद आज शेयर थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ आपको दिखेगा।